नीट 2019 का धुआं धुआं करेंगे सवाल, आ जाओ। क्या है? अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for next equal distance the average velocity v is given by। अब देखो पर्सन किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में। और जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो मैंने क्या बोला? तब बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है ना, जब सीधे चल रहे हैं। तो यहां पे सेम फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, भले ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का था, पर आप जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस ले लिया। द एवरेज वेलोसिटी इज, तो बेटा v एवरेज इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 डैश डैश 1 बाई vn। इक्वल डिस्टेंस में ये फॉर्मूला लगता है। n की वैल्यू 2 हो गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v। n की, देखो तेज तो नहीं हो रहा है, एवरेज n की वैल्यू 2 हो गई, 2 इक्वल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? v। सो v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 2 बाई v। मिल गया ऑप्शन। 1 बाई v1 1 बाई v2 इज इक्वल्स टू 2 बाई। नेक्स्ट, सीबीएसई एआईपीएमटी 2011। चलो, क्या है? अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। बड़ा आसान है। हाफ डिस्टेंस v1 से, हाफ डिस्टेंस v2 से, तो v एवरेज कितना होगा? ये मैंने आपको याद कराया था कि अगर दो ही डिस्टेंस है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा पे निकाल सकते हो, n अपॉन 1 बाई v1 1 बाई v2, n की वैल्यू 2 रख देंगे, ये आ जाएगा। विथ हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। क्लियर है? चलो, क्या है? Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line, at the same time in a straight line, and their positions are represented by this and this। ये इनकी पोजीशन है, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट है। At what time, हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। At what time do the cars have the same velocity? इन दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहली वाली कार का AT प्लस BT स्क्वायर, और दूसरी वाली कार का FT माइनस T स्क्वायर। हमसे पूछा है एट व्हाट टाइम डू दी कार्स हैव दी सेम वेलोसिटी। तो बेटा पूछ रहा है कब वेलोसिटी ऑफ P, किस समय पे वेलोसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q। यही तो पूछ रहा है कि दोनों कार की वेलोसिटी सेम हो जाए। बेटा वेलोसिटी क्या है? ds बाई dt, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी dxp बाई dt और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी dxq बाई dt। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो। at का डिफरेंशिएशन होगा a और bt स्क्वायर का 2 इधर आ जाएगा, देखो b तो कांस्टेंट है, 2 इधर आ जाएगा, 2bt डिफरेंशिएशन आ गया है ना आपको। at का a आएगा और bt स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, 2bt। फिर देखो सवाल क्या है? एट व्हाट टाइम द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। तो दोनों कार की वेलोसिटी बराबर कर दी। इसकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ft का डिफरेंशिएशन f होगा माइनस t स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, 2t। हमें निकालना क्या है? टाइम। तो यहां से टाइम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। यहां से 2t इधर आया और एक उधर भेज देते हैं, 2t इधर आया, 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस a। यहां से बेटा 2t कॉमन ले लो, b प्लस 1 इज इक्वल्स टू f माइनस a। यहां से t की वैल्यू हो जाएगी f माइनस a अपॉन b प्लस 1 इंटू 1 बाई 2।
ढूंढ लो ऑप्शन, f माइनस ए 1 प्लस नहीं f माइनस ए अपॉन 1 प्लस बी और 2। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल नीट 2017, क्या है सवाल? द x and y coordinates of the particle at any time are this and this, where x and y are in meters and time in second. The acceleration of the particle at t is equals to 2 seconds. हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंट हो गया ना, t is equals to 2 इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बतानी है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस dv by dt। dv by dt होती है एक्सेलरेशन, राइट? dv by dt। अच्छा, अब हमको v तो पता ही नहीं है, यहां तो क्या दे रखा है? x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। हमें बता रखा है कि पार्टिकल का x कितना है? x है 5t माइनस 2t स्क्वायर, राइट? और y कितना है? y है 10t। तो हमें तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है कि x डायरेक्शन में पार्टिकल कहां पे है? 5t माइनस 2t स्क्वायर एक्सप्रेशन है, और y डायरेक्शन में 10t है। अब इस पार्टिकल को देखो, ये 2 डायमेंशन में चल रहा है, ये मोशन है स्ट्रेट लाइन नहीं, 1D नहीं है, 2D मोशन है। x में भी चल रहा है, y में भी। तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक x में एक y में। सो हम निकालेंगे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू dx बाई dt, है ना? इस पार्टिकल के 2 डिस्प्लेसमेंट है, x और y। सो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट किया, 5t का डिफरेंशिएशन 5 माइनस 2 इधर बाहर आ जाएगा 4t, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी बेटा dy बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10। अब इसकी 2 तरह की वेलोसिटी है, कुछ x में है कुछ y में है ना? कुछ x में है कुछ y में। तो इसके पास 2 तरह के एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं। एक x का एक्सेलरेशन ax dvx बाई dt, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करें? जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4t का माइनस 4 बचेगा। और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन d वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू dt। भाई ये तो आपको पता है ना, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, ठीक है? तो ये हो जाएगा बेटा 10 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। तो एक्सेलरेशन x में कितना है? -4, y में कितना है? 0। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा एक्सेलरेशन का, x में -4 यानी -4 i कैप, और y में तो 0 है तो खत्म। x में हम लोग i कैप लगाते हैं, y में j कैप, ये सब तो पता होगा, z में k कैप। तो -4 i कैप, तो अपने पास ऑप्शन है -4 का, खत्म। अब यहीं पे सवाल में रिटार्डेशन पूछा होता तो आंसर 4 हो जाता, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नीट 2016, क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v is equals to at plus bt square where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds, between 1 second and 2 seconds, 1 second वेलोसिटी दे रखा है, v is equals to at plus bt square। बेटा एक्सेलरेशन पूछता तुरंत बता देते आप, क्या बोलते? dv by dt। बट एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। सो वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अभी अभी आपने देखा है कि वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकलता है, अभी अभी आपने देखा। क्या? v इज इक्वल्स टू ds बाई dt वाले एक्सप्रेशन से, या सिंपली हम बोल दें, हम देखा डिस्प्लेसमेंट क्या था, अभी आपने देखा s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt t1 से लेके t2। लगा देते हैं बेटा, s2 माइनस s1 अपना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रल v dt, v कितना है? at प्लस bt स्क्वायर dt, टाइम कहां से कहां? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। बेटा दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ at dt 1 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर 1 से 2। चलो यहां से a और b कांस्टेंट है, बता रखा है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt t स्क्वायर बाई 2
1 से 2 प्लस यहां से b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी की पावर 1 बढ़ा दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो, याद है 1 से 2। सो क्या एक पेज और है अपने पास, हाँ यस। सो इट विल बी s2 माइनस s1 इज इक्वल्स टू a, ये क्या है टी स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस b टी क्यूब बाई 3 1 से 2। सो यहां वैल्यू रख दो, a टी की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। टी की जगह पहले 2 रखा फिर 1, प्लस b टी की जगह 3 रखा, सॉरी 3 नहीं 2 रखिए ना, टी की जगह 2 रखा 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। सो ये कितना हो जाएगा, a 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 बटे 2 2, 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस b 2 क्यूब हो गया 8, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3। सो 2 माइनस 1 बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाई 2 प्लस b 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3। सो 3 बाई 2 a, 7 बाई 3 b, 3 बाई 2 a, 7 बाई 3 b, 3 बाई 2 a, 7 बाई 3 b। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना है 3t स्क्वायर है, क्या पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अपने से वेलोसिटी पूछी है, कब t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। फाइंड, ये देखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट। इनिशियली मतलब बेटा, इफ इनिशियली, इनिशियली मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे, पार्टिकल वाज एट रेस्ट यानी उस टाइम वेलोसिटी 0 है। तो एक डेटा और है अपने पास, इफ इनिशियली पार्टिकल वाज एट रेस्ट यानी जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी 0 है। अब आपको टाइम 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकालनी है, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, बहुत आसान है बेटा। ये a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, यहां से dv इज इक्वल्स टू a dt, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया, यहां पे टाइम t1 से t2, यहां पे वेलोसिटी v1 से v2, सिंपल। इंटीग्रल dv, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। बोलो समझ में आ रहा है ना? या चाहो तो आप सीधा ये लगा दो, मैंने भी आपको बताया था, इतना लंबा नहीं करना हो तो v2 माइनस v1, चाहो तो ये लगा दो, क्या v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt t1 से t2। चलो ये ज्यादा आसान पड़ेगा। v2 फाइनल वेलोसिटी को v बोला, इनिशियल वेलोसिटी 0, इंटीग्रल a की जगह 3t स्क्वायर dt, और टाइम क्या है, शुरुआत में 0 है, बाद में 3 है, तो 0 से 3। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3, कहां से कहां 0 से लेके 3, 3 बाहर आ गया। देखो ये समझ में आया, ये भी आपने पढ़ा था, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt। a क्या है 3t स्क्वायर dt, 3 बाहर आया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, 0 से 3 ले गए, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर सकते हो। क्या बचेगा t क्यूब 0 से लेके 3, तो t की जगह 3 रखा, 3 क्यूब फिर 0 क्यूब, 3 क्यूब कितना 27 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी 27 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? चलो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड है। चलो सवाल, सीबीएसई एआईपीएमटी 2010 क्या है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड हैज अ एक्सेलरेशन दिस, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो पार्टिकल की आपको इनिशियल वेलोसिटी बताई है ना बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u बोलते हैं, फाइनल को v बोलते हैं, और s क्या होता है डिस्टेंस सब पता है, t क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी तो u अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, डरने की जरूरत नहीं, सवाल बहुत हलवा है। हैज अ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। बेटा ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन कैसा है, हाँ 2D में तो है पर कांस्टेंट भी तो है
चेंज कहां हो रहा है, समय के साथ बदल नहीं रहा, इसमें टीवी तो नहीं लगा। जब एक्सेलरेशन में लिखा था 3t², मतलब वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा था। तो वहां पे आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, देखो ये आना चाहिए कहां पे यूज करनी कहां नहीं। रिकॉर्डिंग सही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आप कहां यूज कर सकते हो, जहां पे टीवी का टर्म ना हो, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पूछा क्या है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, टी की वैल्यू दी है 10 सेकेंड्स और हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगाएंगे। अभी यहीं पे लिखा होता है मल्टीप्लाइड बाई टी, तो हमें क्या करना पड़ता, बताओ, सोचो बताओ। यहीं पे मल्टीप्लाइड बाई टी, देखो कॉन्सेप्ट ही तो आ गए, सवाल सारे हिल जाएंगे। अगर यहीं पे टी से मल्टीप्लाइड हो तो क्या करें, वेरिएबल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a dt, ऑलवेज वैलिड, टेंशन नहीं है। पर जब हमें दिख गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमने शॉर्टकट मार दिया, ये शॉर्टकट ही होता है एक तरह का, है ना। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, अच्छा, प्लस a इंटू टी, सो 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप मल्टीप्लाइड बाई टी। तो बेटा टी से मल्टीप्लाई करने से इनका ये पॉइंट वाला दर्द खत्म हो जाएगा। सो 3i कैप प्लस 4j कैप, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, पॉइंट हटा, 4i कैप प्लस 3j कैप, i में i ऐड होता है, j में j ऐड होता है, k में k, तो 3 और 4 7i कैप, 4 और 3 7j कैप। ये तो क्या आई बेटा, वेलोसिटी। पूछा क्या है सवाल में, इट्स स्पीड। बेटा स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आई होप आप लोग को पता होगी ये बात। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बेटा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, ये वेक्टर ही तो है कार्टेशियन फॉर्म में, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, मॉड वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो आई के साथ लिखा है। देखो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। और बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, किसी कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर का, अंडर रूट आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। सो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और जे में तो के में 0 है तो प्लस 0 का स्क्वायर, चाहो तो लिख सकते हो। 7 स्क्वायर 2 बार हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, √2। तो ये हो गई स्पीड। क्लियर है एकदम। आगे बढ़ा जाए, लेट्स प्रोसीड। सवाल सीबीएसई एआईपीएमटी 2008। चलो, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में कितनी है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर किया, इट चेंजेस इट वेलोसिटी फ्रॉम, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 20, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर, ये लिखा है, while passing through a distance of 135 meter in t seconds, the value of t is, हमसे t पूछ रहा है बेटा, सिंपल, s is equals to displacement is equals to, अभी पढ़ा ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, s, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस u बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, डिस्प्लेसमेंट इज 135, v प्लस यू 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये हो गया 15, तो 135 इज इक्वल्स टू 15 इंटू टी, 15 से कट जाएगा, 15 9 जा 135, सो टी इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। क्लियर, टी इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन एन